आज़ाद जम्मू कश्मीर में इन दिनों बहुत ज़्यादा फ़सादात चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कुन माहौल है। रियासत के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो उनके लिए परेशान कुन सूरत हाल बनी हुई है और कंट्रोल करने में मुसलसल जो है वो रियासती इदारों को, पुलिस को और वहाँ की इंतज़ामिया को जो है वो मुश्किलात पेश आ रही हैं। कश्मीर वालों का इशू क्या है? ये एहतजाज कहाँ से शुरू हुआ? वजूहात क्या थीं? और ये पिछले कितने अरसे से इन्होंने अपने मुतालबात जो है वो पेश किए थे और उनके मुतालबात क्या थे, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, वो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। असल में ये इशू चला कुछ इस तरह है कि पिछले 2-3 सालों से 2 सालों से ग़ालिबन कश्मीर के लोग जो है वो एक अपनी कमेटी बना के जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम से उन्होंने तमाम इलाकों से चंद जो है वो लोगों को जो लीडर थे या जो भी माशरती मसाइल के ऊपर जो है वो ज़्यादा ग्रिप रखते हैं, वो लोग उन लोगों को सामने लाया गया और उन लोगों के ऊपर जो है वो मुश्तमिल 32 अरकान के ऊपर मुश्तमिल ये एक कमेटी बनाई गई, जिन्होंने हुकूमत से बात की, अपने मसाइल जो है वो उनको पेश किए और उनके मुतालबात जो थे वो क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कहा कि 1100 रुपये जो है वो 40 किलो की बोरी जो है वो हमें दी जाए। 1100 रुपये में आटा जो है वो आटे की बोरी दी जाए, जिस तरह से गिलगित में दिया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 3 रुपये 25 पैसे फ़ी यूनिट बिजली जो है वो हमें जो है वो इस्तेमाल के लिए दी जाए, कि क्योंकि यहाँ से जब आपने हमारी ज़मीनें ख़रीदी थी तो ये हमसे कहा गया था कि ये चीज़ें जो है वो इनको दी जाएंगी, लेकिन बाद में जो है वो हुकूमत जो है वो चली गई। उसी तरह हुआ जिस तरह से पाकिस्तान में हुआ कि अदम एतमाद की तहरीक लाई गई, वहाँ पे भी वही सूरत हाल बनी और वही लोग जो अभी वज़ीर वगैरह वहाँ पे बैठे हुए हैं या जो वज़ीर आज़म साहब हैं, वो कोई इलेक्टेड जो है वो लोग नहीं हैं, वो सब अदम एतमाद के बाद जो काबीना जो है वो बनाई गई, तश्कील दी गई, वो वही लोग हैं। तो एक तो लोगों को गुस्सा इस चीज़ पे है, लोग जो है वो अग्रेसिव हैं बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ जब उन्होंने अपने ये मुतालबात जो है वो पेश किए, हुकूमत उनको जो है वो लॉलीपॉप देती रही और झूठी तसल्लियाँ और वादे किए जाते रहे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम 11 मई को अपना जो है वो पहिया जाम हड़ताल का ऐलान करते हैं और 11 मई को मुकम्मल तौर पर कश्मीर में पहिया जाम हड़ताल होगी और हर किस्म की जो है वो आमदोरफ्त और ट्रैफिक जो है और ट्रांसपोर्ट जो है वो बिल्कुल बंद होगी। उसके बाद क्या हुआ कि जॉइंट एक्शन कमेटी के जो 32 मेंबरान थे, उनके जो लीडर्स हजरात थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तारियां जो है वो उनकी शुरू कर दी, उनके घरों में छापे मारना शुरू कर दिए, जिस तरह पाकिस्तान में हुआ तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह होता रहा कि गिरफ्तारियां, छापे और बार बार जो है वो चादर चार दीवारी जो है वो उसकी पामाली की जाती रही। खैर हुआ कुछ यूँ, वहाँ मैं आपको कश्मीर का थोड़ा सा बता दूं कि वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो बरादरी सिस्टम है। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो तकरीबन एक ही बिरादरी के लोग एक इलाके में रहते हैं, फिर इसी तरह दूसरे इलाके में दूसरी बिरादरी के लोग रहते हैं। तो इस तरह वहाँ पे तकरीबन जो है वो बरादरी सिस्टम है और लोग सदियों से जो है वो वहाँ पर आबाद हैं, वहीं बस रहे हैं। तो वो ऑटोमेटिकली जब एक बंदे को किसी किस्म की तकलीफ पहुंचती है तो साथ उनका पूरा गांव या पूरा जो इलाका है वो उसकी जद में आता है। लोग जो है वो लोगों में गम गुस्सा जो है वो उभरता है, लोग जो है वो वहाँ पे अग्रेसिव हो जाते हैं वहाँ के लोग। तो फिर हुआ कुछ यूँ कि गिरफ्तारियां जब शुरू की तो लोग जो है वो अपने तहीं जो है वो अपनी मदद आपके तहत निकलना शुरू हो गए। उन्होंने लीडरान को भी पीछे रखा और ख़ुद ब खुद जो है वो लोग निकलना शुरू हो गए। हर शहर से जो है वो टोलियों की सूरत में काफ़िले जो है वो बनते गए और इस तरह से पूरा एक उन्होंने तमाम लोग जो है वो तमाम शहरों से निकलना शुरू हो गए। फिर हुआ कुछ यूँ कि डडियाल शहर में असिस्टेंट कमिश्नर जो मुगल साहब हैं, उन्होंने ये किया कि उनसे मिस कैलकुलेशन हुई, क्योंकि वो भी नौजवान थे और खून गर्म था और उनको लगा कि वही जिस तरह से ये सिस्टम पहले यहाँ पे किया जाता है पाकिस्तान में कि लोगों को जो है वो पुलिस के ज़रिए डरा धमका कर उन पर तशद्दुद करके लाठी चार्ज करके पुरअमन एहतजाज करने से भी लोगों को रोक दिया जाता है। तो उन्होंने ये कोशिश की वहाँ पे, लेकिन मिस कैलकुलेशंस हुई उनसे। असिस्टेंट कमिश्नर की जो है वो नाकामी थी, उनको शायद पता नहीं चला कि क्या हम करने जा रहे हैं। वहाँ पे जो लोग निकले हुए थे उनके ऊपर शेलिंग शुरू कर दी। जब शेलिंग शुरू की तो उसके बाद जाहिर है स्कूल के बच्चे भी स्कूल से आ रहे होते हैं, तो वो अचानक से जिस तरह से हंगामा खड़ा होता है, तो वो छुट्टी का उस वक्त था, तो बच्चे जो है वो छुट्टी स्कूल से फ्री होकर आ रहे थे छुट्टी के बाद, तो दो बच्चियां वहां से गुजर रही थी, तो उनको जो है वो शेल लगे, जिसकी वजह से वो बच्चियां जख्मी हो गई और उनकी हालत इंतहाई गैर हो गई। शेल आपको पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में भी जो है वो एक्सपायर शेल जो है वो मारे जाते हैं। बहुत पुराने पुराने शेल पड़े हुए होते हैं। जब भी यहाँ पे कोई एहजाजी मुजाहरे होते हैं तो वहाँ पे उन शेलों का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी जद में बतौर सहाफ़ी मैं ख़ुद भी आ चुका हूँ और बहुत ज़्यादा जो है वो शेलिंग का सामना भी किया और बहुत ख़तरनाक होती है। वो आपके नाक को,
आँखों को और गले को जो है वो पकड़ना शुरू कर देती है और लम्हों में आप जो है वो बिल्कुल आँखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, नाक बहना शुरू हो जाता है और गला जो है वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने पकड़ के दबा लिया हो। तो इस तरह की सूरत हाल बनी। जब उन बच्चियों की हालत गैर हुई तो लोगों में मज़ीद गम गुस्सा पैदा हुआ, लोगों में एग्रेशन आया। वहाँ पे उन बच्चियों को अस्पताल ले जाया गया। उन बच्चियों की जो वीडियोज़ थी, तस्वीर थी, वो ज़्यादा वायरल हो गई। वहाँ पे कश्मीर में हर इलाके में पहुँचना शुरू हो गई। हालाँकि तमाम इंटरनेट जो है वो और वहाँ पे सिम जो है वो, और जिस तरह पाकिस्तान में बाकी सिमें चलती हैं, उस तरह से कोई वहाँ पे सिमें नहीं चलती। एक मखसूस नेटवर्क है जो हमारी जो है वो आर्मी की जानिब से और दीगर जो इदारे हैं उनकी मदद से एक नेटवर्क जो है वो वहाँ पे चलाया जाता है। उसकी सिम जो है वो इस्तेमाल करते हैं लोग वहाँ पे। पैकेजेस, इंटरनेट के पैकेजेस बहुत ज़्यादा महंगे हैं और कॉल पैकेजेस वाला सिस्टम नहीं है वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो खैर, जब उन्होंने ये वीडियोज़ वायरल हुई तो लोगों में मज़ीद गम गुस्सा निकला। लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो लोग जो है वो, जो लोग घरों में मौजूद थे, जो लोग अभी नहीं निकले थे जॉइंट एक्शन कमेटी के कहने के मुताबिक, वो लोग भी गुस्से की वजह से निकलना शुरू हो गए। तो फिर ये हुआ कि आपने वो वीडियोज़ इंटरनेट पे गर्दिश कर रही थी, वो आपने देखी होंगी कि असिस्टेंट कमिश्नर को किस तरीके से फिर मारा गया। बहुत बुरी तरह जो है वो उनकी हालत कर दी गई। उनको बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनकी गाड़ी जो थी, सरकारी गाड़ी जो रिवो था, उसको भी जो है वो लोगों ने उल्टा पुल्टा के और उसको आग लगा दी, उसको तोड़ा फोड़ा। और असिस्टेंट कमिश्नर साहब की जो शलवार थी वो एक चौक के अंदर, वहाँ पे कोई मशहूर चौक है, वहाँ पे लोगों ने लटका दी। तो ये सारा कुछ हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थे। बड़ी मुश्किल से वहाँ पे उनके जो अमले के लोग थे उन्होंने मिन्नत तरला करके वहाँ पे कमिश्नर साहब को बचाया और उनको वहाँ से रेस्क्यू किया और उनको ले गए हॉस्पिटल। खैर, फिर लोग वहाँ से जो शुरू हुआ ये सारा कुछ, ये डडियाल शहर में जो है वो ये सारे मामलात शुरू हुए। उसके बाद ये सारी चीज़ें चलती गईं तो लोगों ने ये प्लान किया कि हम मुज़फ़्फ़राबाद जाएंगे और मुज़फ़्फ़राबाद ऐसे जाएंगे कि पहले रावला कोट जाएंगे और रावला कोट से वहाँ तमाम लोग इकट्ठे होके वहाँ से फिर जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद जाएंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि रावला कोट के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जुर्रतमंद लोग हैं, बहुत ज़्यादा गैरतमंद लोग हैं। और जब भी कोई इस तरह का मामला होता है, कोई इस तरह की तहरीक होती है, तो वो रावला कोट से ही उसका आगाज़ होता है। और जिस तरह पहले भी तहरीकें कोई भी चलाई गई तो उसका भी जो है वो आगाज़ होता रहा। 1947 में जब महाराजा हरी सिंह के खिलाफ जो है वो बगावत जब हुई तो सबसे पहली गोली रावला कोट से चली। वहीं से लोग निकले, उन्होंने एहतजाज किया और ये उन लोगों की तारीख़ है रावला कोट की। तो जो डडियाल के लोग थे उन्होंने ये प्लान किया कि हम रावला कोट जाएंगे, रावला कोट के लोगों को बाहर निकालेंगे, अपने साथ लेंगे और फिर साथ जो है वो हम फिर इकट्ठे होके मुज़फ़्फ़राबाद जाएंगे। और उसी दौरान बाकी इलाके जो थे वहाँ से भी लोग कोटली, सतियाँ और इस तरह के जो डिफरेंट जो भी इलाके थे वहाँ से लोग निकलना शुरू हो गए और मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब उन्होंने मार्च शुरू कर दिया। डडियाल के लोग जो थे वो रावला कोट गए, रावला कोट के लोग बाहर निकले, उन्होंने उनको वेलकम किया और वो भी साथ मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब बढ़ने लगे। तो ये सारे मामलात हुए। उसमें अब मैं आपको बताता चलूँ कि अब कितने जो है वो लोग ज़ख्मी हुए हैं। डडियाल में 27 लोग जो है वो आम लोग ज़ख्मी हुए। बुरी तरह जो है वो उनकी, कई लोगों की हालत नाजुक रही। और साथ हुकूमत की जानिब से एक डीएसपी साहब, 2 एसएचओ, एक एएसआई और एक हेड कांस्टेबल जो है वो ज़ख्मी हुए। उसके बाद जब ये सारे मामलात जो है वो चलते रहे, ये लड़ाई जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गई, जो कि अभी तक जो है वो जारी है। और आज़ाद कश्मीर के जो भी सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं, जो सदूर हैं, उन्होंने वीडियो पैगामात जारी करके लोगों को पुरअमन रहने की अपील की है। और साथ ही साथ हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी मुतालबा किया है और उनसे कहा है कि बराए मेहरबानी ये मामलात जो है वो ताकत के ज़ोर से जो है वो ख़त्म नहीं हो सकेंगे। ये लोग जो है वो बहुत एग्रेशन में हैं, लोग बहुत गुस्से में हैं। आप बराए मेहरबानी इन मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए जॉइंट एक्शन कमेटी के जो लोग हैं, जो उनके मेंबरान हैं, उनसे बैठ के बातचीत करके इन मामलात को हल करने की कोशिश करें। खैर, आगे बढ़ते गए, जब वो पुलिस वालों को, जो वो आपने तमाम वीडियोस देखी इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, जो पुलिस वालों के यूनिफॉर्म उतारे गए, उनको जो है वो पकड़ के धक्के दिए गए, उनको पहाड़ी से जो है वो नीचे गिराया गया। और साथ ही साथ आगे फिर ये हुआ कि जो एक एसएचओ साहब थे वो इन क्लैशेस के दौरान जो है वो जाम शहादत उन्होंने नोश किया।
वो उनकी वफ़ात हो गई, वहाँ पे मुज़ाहिरीन की जानिब से जो है वो उनको उन पर तशद्दुद किया गया और वो ज़ख्मों किताब ना लाते हुए दुनिया से चल बसे। तो इतने संगीन नोयत के जब मामलात हुए तो हुकूमत पाकिस्तान ने रेंजर्स जो है वो डिप्लॉय करने का प्लान किया वहाँ पे, कि हम जो है वो रेंजर्स वहाँ पे तैनात करते हैं, जो मुज़फ़्फ़राबाद में वाक़ जो कीमती और हसास जो है वो जगह हैं, उनकी हिफाजत के लिए रेंजर्स को मामूर करते हैं। तो इस पर वहाँ की मकामी जो क़यादत है, उन्होंने मना किया कि बराए मेहरबानी इस तरह के इक़दामात ना करें, रेंजर्स को जो है वो वापस आप भेज दें, ताकि यहाँ लोग देखेंगे तो मज़ीद ज़्यादा जो है वो अग्रेशन आएगा, मज़ीद गुस्सा आएगा लोगों में। तो तब जो है वो इन्होंने प्लान किया कि अब इस मामले को जो है वो रेंजर्स को खैर उन्होंने वापस बुलवा लिया, रेंजर्स अपनी-अपनी उनमें कोर में चली गई वापस। तो अब जो है वो मामलात करंट जो सिचुएशन है वहाँ पे अभी तक लड़ाई जो है वो चल रही है, मुख्तलिफ जगहों पे झड़पें चल रही हैं। मुज़फ़्फ़राबाद का जो एक तारीख़ी पुल है, जो पूरे पाकिस्तान को और इन तमाम जगहों को जो है वो मिलाता है कश्मीर को पाकिस्तान से, उस जगह को भी जो है वो इन्होंने बंद करने की कोशिश की मुज़ाहिरीन ने, और वहाँ पे जो है वो शेलिंग और पुलिस के माबैन जो है वो झड़पें जारी हैं। इसी दौरान जैसे वो लोग चलना शुरू हुए तो हुआ कुछ यूँ कि ये भी बताता चलूँ कि मालूमात के लिए कि पुलिस ने और जो वहाँ की इंतज़ामिया थी, उन्होंने दरख्त काट-काट के सड़कों पे फेंकना शुरू कर दिए। इस दौरान दरख्तों की जो कटाई, कश्मीर वैसे ही जन्नत है, खूबसूरती के हवाले से बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसकी खूबसूरती को जो है वो हर तरह से मिलिया मेट करने के लिए वहाँ पे जो इंतज़ामिया थी, उन्होंने अपना दरख्त वगैरह काट के वो सड़कों पे डालना शुरू कर दिए और खंदकें खोदना शुरू कर दी। सड़कें जगह-जगह से तोड़ दी गईं ताकि लोग दूसरे इलाकों से आगे बढ़ने की कोशिश ना करें और मुज़फ़्फ़राबाद जाने की कोशिश ना करें। लेकिन वो तमाम तर कोशिशें नाकाम हुई। हमने देखा कि जब लोग निकले, क्योंकि वहाँ बरादरी सिस्टम है, लोग जो है वो एक दूसरे की आवाज़ पे एक-एक गाँव का जो बड़ा होता है, वो सब लोगों को निकाल के ले आता है। और ज़ाहिर है जब जहाँ पे कश्मीरियों के तमाम लोगों के जो है वो एक ही जो है वो ये मफ़ाद आमा का मसला था, तो इसलिए लोगों ने बहुत ज़्यादा तादाद में लोग निकले। खैर लोग अब मुज़फ़्फ़राबाद के करीब पहुँच चुके हैं और मुज़फ़्फ़राबाद का जो तारीख़ी पुल है, वहाँ पे भी लड़ाई चल रही है और झड़पें जो है वो वहाँ पे चल रही हैं। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है वहाँ की, और कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरह से मामलात को सेटल डाउन किया जाए, मामलात को ठंडा किया जाए, और इसमें जो जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग हैं उनसे भी बयानात दिलवाए जा रहे हैं, सुलह सफ़ाई करने की कोशिश की जा रही है। और ये जिसमें अब भी वक्त है कि अब इस तरह के इक़दामात ना किए जाएँ लोगों के ख़िलाफ़। वहाँ के मकामी जो लोग हैं वो क्योंकि बरादरी सिस्टम है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इस तरह के इक़दामात ना किए जाएँ, ताकत से हर चीज़ का, हर मसले का जो हल है वो ताकत का इस्तेमाल नहीं है। माना कि रियासत के पास और जो पाकिस्तान के मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं, जो हुकूमत है, उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत है। भारी तादाद में जो है वो साज़ो-सामान भी है, लेकिन हर चीज़ का जो मसले का जो हल है वो ताकत का इस्तेमाल नहीं होता। कहीं-कहीं इस तरह के रिएक्शंस भी आ जाते हैं, लोग वैसे ही उस पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, और साथ ही साथ ये जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है वो बहुत ज़्यादा हसास है। हसास हसास इस तरह से है कि जो वहाँ से अगर जो इमेजेस, जो भी चीज़ें, वीडियोज़ वगैरह जो इंटरनेट पर चलेंगी या जो मीडिया पर जाएँगी, तो उससे इंडिया के जो चैनल्स हैं, मीडिया है इंडिया का, और जो वहाँ रॉ के जो लोग हैं, वो कोशिश करेंगे कि मज़ीद जो है वो इन चीज़ों को बूस्ट किया जाए और इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाया जाए, ताकि मज़ीद एग्रेशन फैले, मज़ीद मामलात जो है वो ख़राब हों। तो बराए करम ये हम तो यही इस्तदा कर सकते हैं, मिन्नत कर सकते हैं कि बराए मेहरबानी इस तरह के मामलात को प्यार मोहब्बत से, आराम से, दोनों तरफ से ठंडा जो है वो करके मामलात को हल किया जाए। और जो भी वहाँ के लोगों के जायज़ मुतालबात हैं, वो पिछले काफ़ी अरसे से ये मुतालबात लेकर जगह-जगह घूम रहे हैं, लेकिन उनकी बातें नहीं मानी गई, उनकी बात नहीं सुनी गई, और जिसका ये नतीजा निकला कि लोग बड़ी तादाद में निकले। क्योंकि इंडिया ने जम्मू कश्मीर में जिस तरह से किया, ताकत के ज़ोर पर उनको एक जगह उनको लगाम डालने की कोशिश की, उनको रोकने की कोशिश की, हर चीज़ बंद कर दी, इंटरनेट बंद कर दिया वहाँ पे, और जो भी कॉलिंग सिस्टम, हर चीज़ उन्होंने वहाँ पे तकरीबन बंद रखी। कश्मीर पे कब्ज़ा कर लिया गया, जो हमारा मकबूजा कश्मीर है। और अब जो है वो जब इस तरह की सिचुएशन मीडिया पर जाएगी, इंटरनेशनल मीडिया पर हाईलाइट होगी, तो वही सिचुएशन बनेगी कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ क्या कर रहा है। तो जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो मामलात मज़ीद ख़राब होंगे, चीज़ें जो है वो तूल पकड़ेंगी। जो आलमी हम मीडिया है वो भी नज़र रखे हुए है इन तमाम तर मामलात पे। तो बराए मेहरबानी चीज़ों को
बैठ के ठंडे तरीके से सेटल डाउन करें। पाकिस्तान में तो जिसका दिल करता है, जो दिल करता है वो कर देता है, रगड़ा फेर देता है। और जिस तरह से एक मखसूस जमात के साथ पिछले 2 सालों से जो रवैया रखा गया है, वो तो पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है। तो कश्मीर के लोग वो चीज़ जो है वो मानने के उसमें नहीं है। कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव किस्म की तबीयत के लोग हैं, पहाड़ी इलाके के लोग हैं, वो वहाँ पे मौसम वैसे ठंडा होता है और लोग वहाँ के बहुत गर्म होते हैं। तो खैर ये उनके जायज़ मुतालबात थे। तो बैठ के हुकूमत को भी चाहिए वहाँ पे बैठ के मामलात को सेटल डाउन करके और प्यार मोहब्बत के साथ इन चीज़ों को वाइंड अप करें ताकि मज़ीद जो है वो परेशानियों से बच सकें।